सेंधा नमक को भारत से कैसे गायब कर दिया गया और मौत के सौदागर समुद्री नमक लेके आए? कौन? अंग्रेज, उद्योगपति या बहुराष्ट्रीय कंपनियां? तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ये सेंधा नमक बनता कैसे है। तो दोस्तों आइए आज हम आपको बताते हैं कि नमक मुख्य कितने प्रकार के होते हैं। एक होता है समुद्री नमक और दूसरा होता है सेंधा नमक, रॉक साल्ट। सेंधा नमक बनता नहीं है, पहले से ही बना बनाया है। पूरे उत्तर भारत उपमहाद्वीप में खनिज पत्थर के नमक को सेंधा नमक या सेंधा नमक, लाहौरी नमक आदि आदि नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब है सिंध या सिंधु के इलाके में आया हुआ। वहाँ नमक के बड़े बड़े पत्थर हैं, सुरंग है, वहाँ से ये नमक आता है। मोटे मोटे टुकड़ों में होता है, आजकल पिसा हुआ भी आने लगा है। तो दोस्तों यह हृदय के लिए उत्तम, दीपन और पाचन में मदद रूप, त्रिदोष शामक, शीतवीर्य अर्थात ठंडी तासीर वाला, पचने में हल्का है, इससे पाचक रस बनते हैं। तो दोस्तों अब अंत में आप ये समुद्री नमक के चक्कर से बाहर निकले। सच्चाई जानने के बाद काला नमक या सेंधा नमक प्रयोग जरूर करें, क्योंकि यह प्रकृति का बनाया हुआ है, ईश्वर का बनाया हुआ है। और सदैव याद रखिएगा कि इंसान जरूर शैतान हो सकता है, लेकिन भगवान कभी शैतान नहीं होता। आयोडीन के नाम पर हम जो नमक खाते हैं उसमें कोई तत्व नहीं होता। आयोडीन और फ्री फ्लो नमक बनाते समय नमक से सारे तत्व निकाल लिए जाते हैं और उनकी बिक्री अलग अलग की जाती है और बाजार में सिर्फ सोडियम वाला नमक ही उपलब्ध होता है। आयोडीन की कमी के नाम पर पूरे देश में बेचा जा रहा है, जबकि आयोडीन की कमी सिर्फ पर्वतीय क्षेत्रों में ही पाई जाती है। इसीलिए आयोडीन युक्त नमक केवल उन्हीं क्षेत्रों के लिए जरूरी है। भारत में 1930 से पहले कोई भी समुद्री नमक नहीं खाता था। विदेशी कंपनियां भारत में नमक के व्यापार में आजादी के पहले से उतरी हुई है। उनके कहने पर ही भारत के अंग्रेजी प्रशासन द्वारा भारत के भोले भारी जनता को आयोडीन मिलाकर समुद्री नमक खिलाया जा रहा है। हुआ यूं कि जब ग्लोबलाइजेशन के बाद बहुत सी विदेशी कंपनियां ने नमक बेचना शुरू किया, तब ये सारा खेल शुरू हुआ। अब समझिए खेल क्या था। खेल ये था कि विदेशी कंपनियों को नमक बेचना है और बहुत मोटा लाभ कमाना है और लूट मचानी है। तो पूरे भारत में एक नई बात फैलाई गई कि आयोडीन युक्त नमक खाओ, आयोडीन युक्त नमक खाओ। अब सबको आयोडीन की कमी हो गई है, ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है, आदि आदि बातें पूरे देश में प्रायोजित ढंग से फैलाई गई। और जो नमक किसी जमाने में 2 से 3 रुपए किलो में बिकता था, उसकी जगह आयोडीन नमक के नाम पर सीधा भाव पहुंच गया 8 रुपए प्रति किलो और आज तो 20 रुपए को भी पार कर गया है। दुनिया के 56 देशों ने अतिरिक्त आयोडीन युक्त नमक 40 साल पहले बैन कर दिया था। अमेरिका में नहीं, जर्मनी में नहीं और फ्रांस में नहीं, डेनमार्क में नहीं, बस यहीं बेचा जा रहा है। डेनमार्क की सरकार ने 1956 में आयोडीन युक्त नमक बैन कर दिया। आखिर क्यों? उनकी सरकार ने कहा, हमने जो आयोडीन युक्त नमक खिलाया 1940 से 1956 तक अधिकांश लोग नपुंसक हो गए। जनसंख्या इतनी कम हो गई कि देश के खत्म होने का खतरा आ गया। उनके वैज्ञानिकों ने कहा कि आयोडीन युक्त नमक बंद करवाओ। उन्हें बैन लगाया गया और शुरू के दिनों में जब हमारे देश में ये आयोडीन का खेल शुरू हुआ, इस देश के बेशर्म नेताओं ने कानून बना दिया कि बिना आयोडीन युक्त नमक बिक ही नहीं सकता है भारत में। वो कुछ समय पूर्व किसी ने कोर्ट में अपील किया और ये बैन हटाया गया। आज से कुछ वर्ष पहले कोई भी समुद्री नमक नहीं खाता था, सब सेंधा नमक ही खाते थे। सेंधा नमक के उपयोग से रक्तचाप और बहुत ही गंभीर बीमारियों पर नियंत्रण रहता है, क्योंकि ये अम्लीय नहीं है, क्षारीय यानी अल्कलाइन है। क्षारीय चीज जब अम्ल से मिलती है तो वो न्यूट्रल हो जाता है और रक्त से अम्लता खत्म होते ही शरीर के 48 रोग ठीक हो जाते हैं। ये नमक शरीर में पूरी तरह से घुलनशील होता है और सेंधा नमक की शुद्धता के कारण आप एक और बात से पहचान सकते हैं कि उपवास व्रत में सब सेंधा नमक ही खाते हैं। तो आप सोचिए, जो समुद्री नमक आपके उपवास को अपवित्र कर सकता है, आपके शरीर के लिए कैसे लाभकारी हो सकता है। सेंधा नमक शरीर में 83 पोषक तत्वों की कमी को पूरा करता है। इन पोषक तत्वों की कमी ना पूरी होने के कारण ही लकवे, पैरालिसिस का अटैक आने का सबसे बड़ा जोखिम होता है। सेंधा नमक के बारे में आयुर्वेद में ये बोला गया है
कि यह आपको इसीलिए खाना चाहिए क्योंकि सेंधा नमक वात, पित्त और कफ को दूर करता है। यह पाचन में सहायक होता है और साथ ही इसमें पोटेशियम और मैग्नीशियम पाया जाता है जो हृदय के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। यही नहीं, आयुर्वेदिक औषधियों में जैसे लवण भास्कर, पाचन चूर्ण आदि में भी प्रयोग किया जाता है। समुद्री नमक, ये जो समुद्री नमक है आयुर्वेद के अनुसार ये तो अपने आप में ही बहुत खतरनाक है क्योंकि कंपनियां इसमें अतिरिक्त आयोडीन डाल रही है। अब आयोडीन भी दो तरह के होते हैं, एक तो भगवान का बनाया हुआ और जो पहले से नमक में होता है, दूसरा होता है इंडस्ट्रियल आयोडीन, ये बहुत ही खतरनाक होता है। तो समुद्री नमक जो पहले से ही खतरनाक है उसमें कंपनियां अतिरिक्त इंडस्ट्रियल आयोडीन डालकर पूरा देश में बेच रही है, जिससे बहुत सी गंभीर बीमारियां हम लोगों को आ रही है। ये नमक मानव द्वारा फैक्ट्रियों में निर्मित है। आमतौर पर उपयोग में लाए जाने वाले समुद्री नमक से हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज आदि गंभीर बीमारियों का भी कारण बनता है। इसका एक ही कारण है कि ये नमक अम्लीय होता है, यानी कि एसिडिक होता है, जिससे रक्त में अम्लता बढ़ती है और रक्त अम्लता बढ़ने से सब 48 रोग आते हैं। ये नमक पानी में कभी पूरा नहीं घुलता, डायमंड की तरह चमकता रहता है। इसी प्रकार शरीर के अंदर जाकर भी नहीं घुलता है और अंत में इसी प्रकार किडनी से भी नहीं निकल पाता है और पथरी का कारण भी बन जाता है। और यह नमक नपुंसकता और लकवा का बहुत बड़ा कारण है। समुद्री नमक से सिर्फ शरीर को 4 पोषक तत्व ही मिलते हैं और बीमारियां जरूर साथ में मिल जाती है। रिफाइंड नमक में 98% सोडियम क्लोराइड ही है। शरीर इसे विजातीय पदार्थ के रूप में रखता है, यह शरीर में घुलता नहीं है। इस नमक में आयोडीन को बनाए रखने के लिए ट्राई कैल्शियम फोस्फेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम एल्यूमिनोसिलिकेट जैसे रसायन मिलाए जाते हैं जो सीमेंट बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। विज्ञान के अनुसार यह केमिकल्स शरीर में रक्त वाहिनियों को कड़ा बनाते हैं, जिससे ब्लॉक्स बनने की संभावना और ऑक्सीजन जाने में परेशानी होती है। जोड़ों का दर्द और गठिया, प्रोस्टेट आदि होती है। आयोडीन नमक में पानी की जरूरत ज्यादा होती है। 1 ग्राम नमक अपने से 23 गुना अधिक पानी खींचता है। यह पानी कोशिकाओं के पानी को कम करता है, इसी कारण हमें प्यास ज्यादा लगती है। 5000 साल पुरानी आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में भी भोजन में सेंधा नमक के ही प्रयोग की सलाह दी है। भोजन में नमक व मसाले का प्रयोग भारत, नेपाल, चीन, बांग्लादेश और पाकिस्तान में अधिक होता है। आजकल बाजार में ज्यादातर समुद्री जल से तैयार नमक ही मिलता है, जबकि 1960 के दशक में देश में लाहौरी नमक मिलता था। यहाँ तक कि राशन के दुकान पर भी इसी नमक का वितरण किया जाता था। स्वाद के साथ साथ स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होता था। समुद्री नमक के बजाय सेंधा नमक का प्रयोग होना ही चाहिए। आप इस अतिरिक्त आयोडीन युक्त समुद्री नमक खाना छोड़िए और उसकी जगह सेंधा नमक खाइए। सिर्फ आयोडीन के चक्कर में समुद्री नमक खाना समझदारी नहीं है, क्योंकि जैसा हमने ऊपर बताया आयोडीन हर नमक में होता है, सेंधा नमक में भी आयोडीन होता है। बस फर्क इतना है कि यह सेंधा नमक में प्राकृतिक के द्वारा भगवान द्वारा बनाया आयोडीन होता है और इसके अलावा आयोडीन हमें आलू, अरवी के साथ साथ हरी सब्जी में भी मिल जाता है। अब आप सेंधा नमक ले, काला नमक ले या समुद्री नमक, फैसला आपका, क्योंकि जीवन भी आपका। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।